पति मैं ढूंढ के दूंगा। अगर तूने अपनी मर्जी से करी तो फिर मैं तेरे को वहीं तोड़ूंगा। A few moments later. आज हम फिर से अपनी दीदी के घर जा रहे हैं। हिमानी भी जा रही है क्योंकि वहाँ पे शादी है ना, इसलिए हम लोग को जाना पड़ रहा है। 1 hour later. हाय गाइस, तो मैं पहुंच गई थी शादी में और ये देखो हिमानी ने एंट्री कर ली है शादी के बैंक्वेट हॉल के अंदर। और इधर जीजू आ रहे हैं सामने से, वो कह रहे हैं मैं रॉक स्टार। तो दीदी और जीजू की हो गई थी यहाँ पे लड़ाई। वो रो रही थी तो उसका मेकअप खराब हो गया था, सीधे वॉशरूम में गए। तो अंदर वॉशरूम में हिमानी ने उसका मेकअप सही करा और यहाँ पे पहुंच गए थे हम। देखो इसकी आंखें यहाँ भी लग रहा है फेस की रो रही है। और भाभी भी यहाँ पे मस्त हो रखी है एकदम। इनका भी मूड ऑफ था बट ठीक है, कोई नहीं। कह रही अरे कोई नहीं, एंजॉय करो। ये आंटी है पूजा की सास, और ये इधर हिमानी पता नहीं क्या चुगली करी। इधर भाभी कह रही चलो यार हम लोग खाना खाने चलते हैं, टेंशन तो होती रहती है, चलो। और ये भी चुगली कर रही थी आपस में सबके पतियों के साथ लड़ाई हो रही थी। तो यहाँ पे हम गेट पे खड़े थे, दूल्हे का वेट कर रहे थे और उन्होंने इतना टाइम लगा दिया। हम सोच रहे थे कब आए कब आए कब आए, बहुत देर हो गई वेट करते करते। तो इससे आगे वाले द्वार पे खड़े हैं वो, हम लोग अंदर थे। तो अभी बारात चढ़ ही रही थी, तब तक हम लोग थोड़ा बहुत मस्ती करने में लगे हुए थे। और इधर मेरी दीदी खड़ी हैं, वो भी वेट कर रही है। इसका चेहरा तो उतरा हुआ है क्योंकि दीदी और जीजू की लड़ाई हो गई थी इसलिए। और ये हिमानी बोल रही है मेरे चुन्नी नहीं संभल रही है, साड़ी पता नहीं कैसी खराब हो गई है और मैं कैसी लग रही हूँ बताओ मुझे, ऐसे करके बोल रही थी। और इधर देखो सबको फूल दिए गए हैं कि दूल्हा एंट्री करेगा तो हम सब लोग फूल उनके ऊपर डालेंगे और उनका स्वागत करेंगे। तो दीदी ने थोड़े फूल मुझे भी दिए कि ले तू भी डालना। बहुत देर से वेट कर रहे हैं कि आ जाए आ जाए आ जाए, अभी तक आए नहीं। फिर भी हम लोग सब्र करके खड़े थे क्योंकि सब लोगों को पैसे जो लेने थे। तो फाइनली बारात की एंट्री हो गई है, दूल्हे जी को उतार लिया गया है। देखो गोदी में उठा के लेके आ रहे हैं दूल्हे को। और इसमें बीच में देखो अंशु जीजू तो मेरे अलग ही दिख रहे हैं। तो देखो सबसे ज़्यादा हाईलाइट में अंशु जीजू ही हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है उन्हीं की शादी हो रही है। तो दूल्हा तो छुप ही गया, दूल्हा दिखाई ही नहीं दे रहा। तो गाइस चलो इनकी रिबन कटाई की तैयारी शुरू करते हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी अनबन भी हुई थी, वो तो हर शादी में होती है गेट पे। तो देखो रिबन कटाई का रस्म स्टार्ट हो गया है और सब लोग बोल रहे साइड साइड हो जाओ, बट कोई साइड नहीं हो रहा था। दूल्हा बेचारा पीछे खड़े होकर सोच रहा मैं क्या करूँ, कहाँ जाओ। बार पे जो खड़े थे उनकी फ़ोटो क्लिक हुई। कैमरामैन बोल रहा है कि हाथ ऊपर करो कि ऐसे फ़ोटो खिंचाओ। ये कैसा पॉज है यार, मेरे को तो समझ में ही नहीं आया। फिर हिमानी कह रही ना मैं तेरे ऊपर फूल गिराऊंगी। मैंने कहा मेरे ऊपर नहीं, दूल्हे राजा के ऊपर गिराओ, ठीक है। तो इधर देखो कैमरामैन पे ज़्यादा फोकस किया गया है क्योंकि मुझे लग रहा है कैमरामैन ज़्यादा ही परेशान है बेचारा, क्योंकि वो बीच में फंस गया है बहुत बुरी तरीके से। दूल्हा सोच रहे हैं खड़े होकर कि यार मेरे को भी ले जाओ अंदर, तो जाने दो। तो उनको अंदर कोई जाने ही नहीं दे रहा था, बट फिर भी उनकी एंट्री हो ही गई आगे रिबन। भाई दूल्हे राजा को इतना तरसाया गया है भाई अंदर एंट्री करने के लिए। पहले तो उनको इतना परेशान किया, इतना हंसाया, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी किया कि कैची दे ना दे भाई। क्योंकि हमारे यहाँ द्वार पे ऐसे ही होता है, दूल्हे के साथ उसको पहले परेशान किया जाता है, उसके बाद एंट्री दी जाती है। और इधर हिमानी कह रही थी यार और कितना टाइम लगेगा, वो भी थक गई थी। भाभी से बस यही बोले जा रहे थे। और उधर भैया कह रहा अरे साइड हो जाओ, उनको आने तो दो। लेकिन हम उनकी कौन सुनते, कोई नहीं सुन रहा था। हम लोग बस दूल्हे राजा को ही देख रहे थे कि एंट्री कैसे होगी, कब होगी। बट उनकी एंट्री हो ही नहीं रही, हम लोग इतना वेट कर रहे थे। मेरे को भी गुस्सा आने लगा था कि यार ये क्या हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। और इधर हिमानी को देखो, इसका फैशन ही नहीं रुक रहा भाई। कह रही मेरे बाल कैसे लग रहे हैं। तो भाई फाइनली दूल्हे की एंट्री हो गई है, रिबन कटाई हो गई। तो चलो दूल्हे को लेके चलते हैं दुल्हन के पास। बट अभी दुल्हन के पास नहीं ले जाएंगे, सबसे पहले जाके ये चेयर पे बैठेंगे। तो देखो ये हमारे दूल्हे राजा और इनकी फोटो वोटो क्लिक हो रही है। और अभी क्या हो रहा है कि नेग लिया जा रहा है, जो कि नेग इनको शायद दे दिया है। हाँ ये देखो नेग लिफाफे दे दिए हैं, ठीक है। बट ये अभी बहस चल रही है यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ होता ही होता है। हम लोग जो सालियाँ होती है उनकी डिमांड होती है जो वही जीजा पूरे करते। सालियों ने जीजू का कुछ इस तरीके से वेलकम किया। ये देखो भंगड़ा बज रहा है जो बजता है। यहाँ पर हम नोने को इतना परेशान कर रहे थे, उसको बहुत ज्यादा, और वो खुद भी परेशान हो रहा था। ये देखना कितना कलसा रही हूँ मैं उसको,
कितना परेशान हो रहा है। ये बहुत क्यूट लगता है सच में, बहुत बहुत ज्यादा मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्यूटी सा। बट इस बेचारे को कुछ कोई खिला ही नहीं रहा, उसे बोतल दे दी खाली और वही खेलने में लगा हुआ है, क्योंकि सबको पता है कि छोटे बच्चे कितना परेशान करते हैं शादी में, एंजॉय करने देते नहीं है। देखो टेबल पे बैठा हुआ बेचारा अपने आप ही खेल रहा है। इतना शैतान है, मेरे हाथ से मेरा ही फोन छीन रहा है। मुझे दो, मैं ब्लॉग बनाऊंगा। अच्छा बेटा रुक जा, तेरे को फोन दूंगी, मेरा फोन फोड़ देगा ये। 2 बार तो नीचे गिरा दिया इसने। ये देखो कितना खुश हो रहा फोन के नाम से। आजकल छोटे बच्चों को फोन का इतना शौक रहता है, बहुत ज्यादा। ये देखो फोन छीने ही जा रहा, बार बार फोन के आ गया। फाइनली बेचारे को भूख लग गई, तो इसको मेरी दीदी ने पनीर टिक्का खिलाई, क्योंकि बच्चों के लिए पनीर बहुत बहुत अच्छा होता है। तो ये सबसे ज्यादा अच्छे से पनीर ही खाता है। देखो कैसे खा रहा है, चबा चबा के। मुंह में दांत नहीं है इसका, देखो पनीर कैसे चबा रहा है। तो क्योंकि छोटे बच्चों का ध्यान रखना भी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जरूरी नहीं है शादी में एंजॉय करो और बच्चे को भूल जाओ। तो ये मेरी दीदी का लड़का नहीं है, उनकी नंद का बेटा है, बट फिर भी मेरी दीदी बहुत प्यार करती है इसको। और इधर मैं बोल रही थी कि यार बेचारी शादी छोड़ के उसको खाना खिला रही है। और ये मेरे जीजू हैंड्स अप, पता नहीं क्यों परेशान रहते हैं, 24 घंटे चेहरा सी बनाए रखते हैं। और यहाँ पर फाइनली हो गई है दुल्हन की एंट्री, क्योंकि दूल्हे थक गए थे दुल्हन का वेट करते करते, तो बहुत जल्दी दुल्हन की एंट्री हो गई है। और दुल्हन डांस करने की कोशिश कर रही थी, पर बेचारी डांस नहीं कर पाई। वो ऑलरेडी 2 उंगली खड़ी करके बस पोज दे रही थी कि भाई मेरा फोटो खींच दो या फिर मेरे को डांस करने के लिए दे दो, लेकिन इस पालकी के नीचे बेचारी क्या ही डांस करती। फिर उनका फ़ोटो वोटो क्लिक किया और दुल्हन को दूल्हे के पास ले गए। और ये देखो पैसे, उनके पापा ने पैसे उतारे, क्योंकि नज़र उतारना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ब्राइडल को बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। और इधर हिमानी देखो, इसका तो अलग ही फ़ोटो चलता रहता है, पता नहीं क्या करती रहती है। और दुल्हन बहुत सुंदर लग रही है, सच में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। और उधर दूल्हे बैठे हुए उनका वेट कर रहे हैं। और हिमानी को पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार कैमरे में आई जा रही है। तो यहाँ पर दूल्हे जी आ गए हैं दुल्हन को लेने के लिए, और ये पूरी डेकोरेशन चल पड़ी है भाई, धुआं जो आजकल ट्रेंड चल रहा है। तो वही दुल्हन जा रही है दूल्हे के पास, अच्छा सा अपना एंट्री करवा रही है। तो गाइस चलो आगे चलते हैं जयमाला की तरफ। और यहाँ देखो हिमानी का पता नहीं क्या खो जाता है, क्या क्या ढूंढती रहती है, समझ में नहीं आता इसका चेहरा देखो, और ढूंढती रहती है इधर उधर। दुल्हन वहां पे चल रही है, मैडम जी पता नहीं क्या ढूंढने में लगी हुई है। तो चलो गाइस जयमाला भी होने वाली है, तो अब दूल्हे को मिल गई है उनकी दुल्हन, और डांस भी कर रही है यहाँ पे थोड़ा सा, तो बहुत सुंदर लग रही है, भगवान इसको नजर ना लगे। तो गाइस फाइनली यहाँ पे डाल दी है दुल्हन ने दूल्हे राजा के गले में माला, और अब दूल्हे राजा भी दुल्हन के गले में माला डालेंगे। तो गाइस अब आगे देखते हैं क्या क्या होगा, मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस यहाँ पे हम लोग शादी को एंजॉय कर रहे थे, और मैं सॉन्ग गा रही थी, बट मैं सॉन्ग नहीं लगा सकती क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। तो हम लोग बस ऐसे ही गा ही रहे थे। तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा मैं कौन सा गाना गा रही हूँ। मैं गा रही थी तेरी रब ने बना दी है जोड़ी, तेरी रब ने। तो अब देखो इधर सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, मैं तो सबसे ज़्यादा कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है मेरी शादी हो रही है, बट मेरी शादी नहीं हो रही है अभी, मैं अभी नहीं करना चाहती। तो ये यहाँ पे फेरों की तैयारी हो रही है, भगवान बन गया, और म्यूजिक सिस्टम वाले थे, ये मंत्र पढ़ेंगे और तब यहाँ पर देने होंगे। और बाकी लोग भी अब सस्ताने लगे हैं, सब लेटे हुए वहाँ पे बैठे हुए कुछ। और ये हिमानी और हम लोग कुछ खाने आए थे, पान वान खाने आए थे, लेकिन यहाँ पे कहीं पास दूर दूर तक पान बदल। चल फोटो फोटो क्लिक, फोटो के अलावा कुछ आता नहीं। गाइस मैं वीडियो से छुटकारा लेना चाहती हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, बट ये मेरे पीछे पड़ी साड़ी पहनने। गाइस चलो मिलते हैं फेरों में। आई होप सो फेरों तक बुके, बट फेरों तक फेरों यार, इसको जब देखो वीडियोस इसका पेट नहीं भरता है वीडियोस से। हो गया, चलो गाइस मिलते हैं आगे। बताओ मैं इतनी देर से ढूंढती फिर यहाँ पे फोटो क्लिक कर दिया, बताओ इतनी देर से मैं पागल हूँ, पागलों की तरह इसको ढूंढ रही हूँ। अब मैंने जूड़ा बना लिया है यार, तीन मूर्तियाँ
तीनों ने एक जैसा लहंगा पहना। तो फाइनली दूल्हे विराजमान हो गए हैं अपनी सीट पे और पंडित जी अपना मंत्र पढ़ रहे हैं। बेहद अफसोस की बात है गाइस कि मैं वो नहीं लाई, क्या वस्त्र नहीं लाई वो चेंज करने। तो ये दीदी सिंगर है। से हाय हेलो एक्सक्यूज मी मैडम। उधर कर तो सही जूम कर। कर नहीं दिया अब हाय करियो। अभी बोलो वो इधर ही देख लीजिए ना तब। जूम करके एक बात बताओ, सिंगर को हाय सिंगर हाय वाले दिया हाय वाले। तो गाइस एक दिन इसी मंडप में मैं भी अपने पति के साथ बैठी होंगी। पति मैं ढूंढ के दूंगा। क्या पति मैं ढूंढ के दूंगा। अगर तूने अपनी मर्जी से करी तो फिर मैं तेरे को वहीं तोड़ूंगा। सही टाइम पे म्यूजिक बज गया, आवाज नहीं गई अभी पब्लिक को। तो गाइस यहाँ पे फेरे स्टार्ट हो गए हैं। ये इन पंडित ने ही पूजा का फेरे करे थे। तो ये वाले फेरे कुछ स्पेशल होने वाले हैं। ये देखो यहाँ पे मेरे जीजा जी का हाथ 1 किलो का है। जीजा जी पान खिलाए, इतना मीठा पान खाता है यार। पान खिला। चलो गाइस चलो जब पान खाने चल रहे। तो गाइस मेरे को एक और पान खिला। तेरे पे बैठी सिंगर। हेलो चिक ये देखो गेट। ओ माय गॉड नहीं हुआ तो खत्म खत्म ले। पान हो गया। पान खत्म। भैया पान खत्म कर दिया। झाड़ू पहुंचाने लग गया। पान खत्म हो गया गाइस। गेट नहीं खुल रहा है। ये गेट इतना बड़ा है, सोचो कहाँ से खुल जाएगा। ओह वाओ नाइस। इधर से बंद हुआ तो इधर से खुल गया। वेरी नाइस गुड। चलो हमारे ये सारा राशन पानी है। सबसे विशेष इसलिए माना तो गाइज यहाँ पर सॉन्ग बज रहा था तो इसलिए मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर कर दिया। और ये हिमानी भी गाना गा रही थी क्योंकि ये गाना बहुत पसंद आया था। ये था भजवन नारायण नारायण नारायण, ये वाला सॉन्ग था। और यहाँ पे हम लोग एंजॉय कर रहे थे बाहर मतलब थोड़ा सा फैरो से दूर बैठ के, क्योंकि वहाँ पे बहुत जोर की आवाज़ आ रही थी। और ये दीदी बहुत स्वीट है, बहुत अच्छी है, इनको व्लॉगिंग में आना बहुत ज़्यादा पसंद है। हम लोग बैठे वहाँ पे और उधर सिंगिंग हो रही थी, फेरे भी हो रहे थे, बट हम लोग यहीं बैठ के एंजॉय कर रहे थे सब चीज़, क्योंकि बहुत थक गए थे, नींद भी आ रही थी, बहुत खतरनाक नींद आ रही थी कि मन करता घर जाने का। और ये लोग कह रहे थे कि एक बात बताओ, जब आगे कुर्सी लगी हुई है तुम लोग पीछे क्यों बैठे थे? बट हमें थोड़ा ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहिए थी, थोड़ा सा सोना था। और ये इतनी पक 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 करती रहती है बतख की तरह, इसका मुंह बंद नहीं होता। मैंने कहा तुझे बैठना है तो आगे जाके बैठ, मैं तो जीजू के पास बैठूंगी। तो हम लोग बैठे रहे, ठीक है। और इधर जो है ये दीदी भी बहुत स्वीट है, मुझे इनका सूट बहुत पसंद आया था, ठीक है। बस इनको तो यही आता है 2 फिंगर्स खड़ी करके स्वैग यार दीदी का अलग। मैं कहा इनकी कमर में क्या हो गया, लचका आ गया। अच्छा तो चलो चलते हैं आगे। और मैंने कहा तुझे जाना है तू जा आगे।
और इधर भाभी नोनू को सुला रही थी क्योंकि बेचारा थक के सो गया था और उसको भूख भी लगी थी, इसलिए इसको सुला दिया था। और ये देखो सिंगर इतनी क्यूट लग रही थी, भयंकर बहुत मस्त। तो यहाँ पे बेचारे सबको नींद आ रही थी, सब लेजी हो जाते हैं यार फेरों के टाइम पे। देख रहे हो सबके चेहरे उतरे पड़े हैं। और सोचो इनका बस ये फ्रेश लेडी जो सिंगिंग कर रही है और इधर फेरे के मंत्र पढ़े जा रहे थे। मैंने जूम आउट किया, मैं कहा चलो जूम करके इनको दिखा देती हूँ कितना अच्छा सिंगिंग करती है। मैं सिंगिंग नहीं दिखा सकती क्योंकि यार आप समझ ही सकते हो कि इस पर कॉपीराइट आ जाएगा। और आपको एक लड़की से मिलाती हुई है, देखो कितनी क्यूट है, गोलू मोलू सी स्वीट सी है। और ये मतलब कितनी हम लोगों से बहुत छोटी है फिर भी बड़ी दिख रही है। और यहाँ भाभी, मैंने कहा यार आपकी ज़िंदगी कैसी होगी छोटे बच्चों के साथ में, कहा बढ़िया होता है और क्या। और ये आंटी हम लोगों की बातें सुन रही थी चोरी चोरी से। तो अब हम आ गए थे शादी में बहुत टाइम से, बट इतनी नींद आती तो मतलब आगे की क्लिप या आप लोगों के लिए मैं बना नहीं पाई वीडियो, आगे ब्लॉग। और अब जाके आँख खुली है, शाम के कितने बज रहे हैं 5। और ये इधर हिमानी बात कर रही है, मम्मी से बात कर रही है। मम्मी से तो किससे बात कर रही है? मुँह पे से हाथ हटा, बिना मेकअप के दिखा अपने आप को, हटा। ये जी हमारे फोन चला रहे, फोन की दुनिया से बाहर ही नहीं आते कभी। और गाइस सच में शादी में बहुत मजा आया हम लोगों को, बहुत ज्यादा। तो अभी आगे देखते हैं, कल जाएंगे शायद हम लोग, रात से जा नहीं पाएंगे। ए जी जो हमें टेढ़ी टेढ़ी नजरों से देख रहे हैं, पता नहीं क्यों। क्या है टेढ़ी टेढ़ी नजरों से क्यों देख रहे हो? हैं हैं क्या हो गया, भूख लग रही क्या? तो गाइस अब मेरी बहन बनाने गई है हमारे लिए चाय का टाइम हो गया। अब चाय पियेंगे, उसके बाद हम शायद कहीं घुमाने तो ले जा नहीं रहे, हमारे जीजू लेजी है बिल्कुल। तो चाय पी के करते हैं, अभी जब चाय आएगी मैं आपको। और पीछे सामान पे मत जाना क्योंकि गाइस हम लोग शादी में से आए थे, सारा ऐसे फैला पड़ा है, अभी तक हिम्मत नहीं हो रही है। बस अब सामान वामान सारा सेट करेंगे, घर पूरा फैला पड़ा है। पीछे से आपको दिख रहा होगा बैग वैग पड़े हुए हैं, बट कोई नहीं, अब करेंगे थोड़ी देर में। देखो इसका लहंगा भी कैसे पड़ा हुआ है वहां पे नीचे, ये रखा लहंगा इसका ऐसे, मेरी अटैची रखी है। और इधर वो अभी चाय बनाने गई है मैडम जी, मैडम आया। क्या तो सारे नहीं जाना है ये लड़की। ए मोटी मोटी आ रही नहीं चाय पीने, आ जा। तो भाई तो चाय पीने चले, भाभी को बुलाऊं? सब तो ठंडा रहता है, यहीं पे लगाओ बगल में एक और। गाइस ये देखो, ये पता नहीं क्या करते रहते हैं। अभी आसमान में चढ़ेंगे डंडा लगाने के लिए। मोटी तो गिर जाए। ओए ओए बाबू, नोने नोने नोनू नोने, ये नोनू, अरे नोने आजा 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 नोने आप डंडा दो एक नोनू ये देखा, ये तो इसमें जाता है बस मशीन पे। नो सुई इसमें जीजू, ए पूजा तो भी उसे ले बाबू, सुई है इसमें, सुई ओए मेरे को तो बस एक गिरने का डर है। कैसी लग रही? ना धोले ना फेर दिखा 12 लग रही। नो नहीं बेटा, सुई लग जाएगी हाथ में, यहाँ पे कुछ दो। चलो 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 चलो, मम्मा गई। छोटे बच्चे कितने तेज होते हैं, छोटे बच्चे कलाकारी में लगे हुए हैं, देखना दोनों के दोनों। तो फाइनली डिसीजन पहुंचा है, अंशु जी जो चढ़े ऊपर पेचकस मांग रहे हैं। अब मैंने बाबू के हाथ से तो पेचकस लिया, ये तो नहीं है, देखो इससे करके देख लेना। अरे ये देखो ना, ये रहा, अरे आओ तो सही। चलो ये ये भी नहीं चलेगा हमको। गाइस ये मैं हूँ और हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए, बस ऐसी हांड का रहता है। चलेगा पता नहीं क्या उठा के। अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा घूमने। ये देखो 3 तितलियां तैयार हो रही हैं, कितना तैयार हो गए, कितना लपेटोगे तुम लोग मुंह पे? खुद तो कर लिया ना। मैं देखो ओरिजिनल ब्यूटी, मैं तो गाइस कुछ लगाती नहीं हूँ। हाँ लिपस्टिक भी अलग से तेरे नेचुरल होट है ना ये, और क्या बोलते हैं नेचुरल जैसे आपकी ना नेचुरल बिल्कुल।
और इनको सिंदूर लगाना तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज दिखाना है ना कि हम मैरिड हैं। अरे गाइस देखो ये कितना मस्त लग रहा माउंटेन, और इसने चलाया, इसकी शादी पे मिला था और इसने चला नहीं रखा था, बताओ तब से ये अब चला। मस्त लग रहा है, और तो लाइट अभी कुछ प्रॉब्लम कर रही है। हाँ मस्त लग रहा है ये गंदू महाराज। अभी को लेकर था तो गाइस, और एक और चीज थी, देखो शादी में ये भी मिले थे, मैंने इन्होंने यहाँ पे रख दिया। बाल्टी रख देना वहाँ पे। अब बंद क्यों कर दिया? नाइस, गोटी गोटी पानी यहाँ से आया, यहाँ को गया। वाह नाइस। ये शॉकिंग में है क्योंकि इन्होंने आज से पहले डाउन ने कोई ऐसा टेक्निकल देखा नहीं है। ये पता मुझे लग रहा था कि यहाँ से ना पानी ऐसे निकलेगा, मुझे भी यही लग रहा था, लेकिन होता है यहाँ से। बट आई सपोज यहाँ से पीछे से एक पाइप और लगता है, तो अबे यहाँ से निकलता है, तो ये होता है ना कि नीचे भी गिरता है ना पानी, यहाँ गिरता है नीचे भी, यहाँ किनारे किनारे होना चाहिए। हाँ बट एड्स हो गए। चलो इसे भी उठा, फायदा को यहाँ क्यों रख दिया फ्राई पैन को? देख घर कितना फैला रखा है यार, तेरा अपने अटैची पटैची रखी है। अब रख देंगे बस रात को सारा, ये सारा सामान, ये कपड़े वपड़े सब हमारे रखे हैं। गाइस आ गए हम लोग लिफ्ट पे, और अब जा रहे हैं इधर से पूजा और आने वाले हैं। जीजू गेट खोल रहे हैं क्योंकि यहाँ से ये गाड़ी निकालेंगे ना, इसलिए। चलो वो चलते हैं। कितना अंधेरा हो गया यार, कितना अंधेरा हो रखा है। कैमरा कैसा हो रहा है यार, अजीब सा धुंधला क्या हो गया इस कैमरा में। हाय गाइस, तो फाइनली हम लोग चल दिए हैं। ये देखिए कैमरा पता नहीं क्यों फोकस नहीं कर रहा।